अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। ईसाई कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत है। पूरी दुनिया में नए साल का खूब जश्न मनाया गया। नए साल के मौके पर कई नए वादे किए गए, कस्में खाई गई, कुछ करने की और कुछ ना करने की। आज नए साल की जांच पड़ताल के इस पहले ही एपिसोड में हम भी आपसे वादा करते हैं कि समाज में फैल रही नफरत की आग को हमसे जितना मुमकिन हो सके दूर करते रहेंगे, नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज करेंगे और नफरत के पुजारियों के खिलाफ जो हमारी मुहिम है इस पर पूरी शिद्दत के साथ हम आगे भी अमल करते रहेंगे। हमारे प्यारे मुल्क में, भारत में अमन व अमान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के फ़िज़ा को कायम करने के लिए आज जांच पड़ताल के स्पेशल एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह फिल्में समाज में नफरत को या तो ख़त्म कर सकती हैं या नफरत को हवा दे सकती हैं। अभी जो मंजर आपने देखा वो मंजर था 1941 यानी 1941 में आई शांताराम की फिल्म पड़ोसी का, जिसके पहले ही सीन में मिर्ज़ा नामी एक कैरेक्टर जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उस वक्त पंडित ठाकुर अपनी रामायण पढ़ते हुए उठते हैं। जब मिर्ज़ा पूछते हैं कि ठाकुर क्यों उठ गए, अभी तुम्हें और रामायण पढ़नी थी ना, तब पंडित ठाकुर जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे मज़ीद पढ़ना चाहिए था, मगर आपकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी तो फिर इसका पाप मुझ पर ही आएगा। इस सीन की दिलकशी ये भी है कि फिल्म में पंडित का रोल मजहर खान ने निभाया तो मिर्ज़ा का रोल गजानन जागीरदार ने अदा किया था। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि ये फिल्म उस वक्त रिलीज़ हुई जब मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने की तैयारियाँ ज़ोर व शोर से जारी थी। ये कोई पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश की गई हो, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम पेश किया गया हो। इस कड़ी में देवानंद के करियर की पहली फिल्म हम एक हैं भी शामिल है। इसी तरह 1959 में आई फिल्म धूल का फूल भी काफ़ी मशहूर है, जिसमें वह समाज की शदीद मुखालफत के बावजूद एक नाजायज़ बच्चे की परवरिश करते हैं। इस फिल्म का मशहूर गाना भी है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये फिल्में आज तक इसलिए भी एक यादगार फिल्में हैं क्योंकि इन फिल्मों ने एकता यानी इत्तेहाद का मैसेज दिया, भाईचारे का मैसेज दिया, प्यार और इंसानियत का मैसेज दिया। पुराने ज़माने की कई फिल्में ऐसी हैं जो मज़हब की बुनियाद पर तो बनाई गई, लेकिन इनमें मज़हब से ज़्यादा बेरोज़गारी जैसे मौजू को अहम बताया गया। बलराज साहनी की फिल्म गर्म हवा इसकी ज़िंदा मिसाल है। फिल्म सरफरोश भी आपको याद ही होगी, जिसमें एक्टर मुकेश ऋषि इंस्पेक्टर सलीम का रोल निभाते हुए आमिर खान, जो एसीपी अजय सिंह राठौड़ हैं, उनसे कहते हैं कि बचने के लिए 10 नहीं 10,000 सलीम मिलेंगे। अगर भरोसा है तो फिर कभी किसी सलीम को ये न कहना कि ये मुल्क उसका घर नहीं है। साल 2006 की फिल्म रंग दे बसंती में लक्ष्मण पांडे यानी अतुल कुलकर्णी और असलम यानी कुणाल कपूर का रोल हिंदू मुस्लिम की दूरी दिखाकर शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ ये आपसी भाईचारे में बदल गया। एक ऐसे वक्त जब शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक गाने जिसमें भगवा बिकनी की तौहीन के दावे किए जा रहे हैं, हालांकि लग रहा है कि बिकनी का कलर चेंज हो जाएगा तो नफरत के पुजारी कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2002 के फसादात पर बनने वाली फिल्म काय पूछे की। नफरत की आग किस तरह दिल व दिमाग पर असर कर देती है, इसकी ये फिल्म बेहतरीन मिसाल है। इन फिल्मों ने पिछले दिनों रिलीज़ होने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स के मुकाबले ये काम तो ज़रूर किया कि जब थिएटर से लोग उठकर जाने लगे, किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों की लड़कियों से शादी कराकर मुसलमानों की आबादी कम कराओ, और ना ही किसी ने ये कहा कि मुसलमानों को जहाँ देखो मारो, उनका बायकॉट करो, वगैरह वगैरह। हाँ, ये फिल्म देखने वालों को ये मैसेज ज़रूर मिला कि नफ़रत की आंधी जब चलती है तो ये नहीं देखती कि कितने गुनहगार इसकी चपेट में आ रहे हैं और कितने बेगुनाह। बस वो अंधाधुंध चलती है और सभी को इसमें उड़ा ले जाती है। द कश्मीर फाइल्स थी ही ऐसी फिल्म कि जिसका इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ इसलिए बायकॉट किया गया क्योंकि ये प्रोपेगेंडा वॉर थी। इसराइली फिल्म मेकर ने इसको सरेआम इस फिल्म को इसलिए भद्दी कहा क्योंकि इसको देखने वाले नफ़रत की आग दिल में लेकर उठे। और हाँ,
20 करोड़ के बजट से बनकर 340 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली ये फिल्म ऐसी पहली फिल्म है जिसे हमारे मुल्क के किसी प्राइम मिनिस्टर और दीगर मंत्रियों ने देखने की अपील की। बहरहाल इस फिल्म को लेकर जांच पड़ताल का हमने अलग से एक एपिसोड बनाया है जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। हालिया दिनों साउथ की एक फिल्म रिलीज हुई सीताराम, जिसमें एक नामालूम सीता महालक्ष्मी नामी लड़की फौज में लेफ्टिनेंट राम को लेटर भेजती है और यहाँ से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है। इस फिल्म में जहाँ सीता नामी लड़की दरअसल प्रिंसेस नूरजहाँ होती हैं, लेकिन वहीं हिंदू और मुसलमान के मसाइल सामने आते हैं। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने एक पाकिस्तानी लड़की का रोल अदा किया जिसमें वो इन दोनों को मिलाने के लिए उन्हें ढूंढ रही होती है। इस फिल्म में जहां राम का रोल जुल्कुर सलमान ने अदा किया है तो वहीं नूरजहाँ का रोल मृणाल ठाकुर ने निभाया है। इस फिल्म का एक डायलॉग है कि जिसमें नूरजहाँ को जब पुकारा जाता है तो वो कहती है कि मैं अब नूरजहाँ नहीं हूँ, मुझे सीता कहकर पुकारो। ताज्जुब की बात है ना, एक ऐसे वक्त जब पूरे भारत में लव जिहाद को लेकर राइट विंग ग्रुप्स प्रोपेगेंडा वार कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ऐसे दौर में जब एक मुस्लिम लड़की अपने आप को हिंदू जाहिर करती है तो वाह वाही की जाती है। अगर ये मंजर बिल्कुल उलट दिया जाता तब क्या होता है। एक ऐसे वक्त जब पूरे मुल्क में चंद नफरत के पुजारी फिल्म पठान का भगवा बिकनी के नाम पर बायकाट कर रहे हैं, तो उससे पहले ये उन नफरत के पुजारियों को पसंद आए ऐसी फिल्में भी बनाई गई जैसे सम्राट, पृथ्वीराज चौहान, राम सेतु वगैरह। लेकिन ये फिल्में धड़ाम से बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी क्योंकि इन फिल्मों में जो तारीख से छेड़छाड़ की गई वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हिस्टोरियन अरूप बनर्जी के हवाले से बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसी फिल्में एक खास नीयत से बनाई जा रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी का कहना है कि अब ऐसी दौर की फिल्में बन रही हैं जो मेजॉरिटी तबके के जज्बात को भड़काती हैं। सम्राट, पृथ्वीराज जैसी कई फिल्में इसकी मिसालें हैं। ये फिल्में ऐसी स्टोरीज सेलेक्ट करती हैं जो तारीखी नहीं होती और साथ ही साथ गलत किस्म की तारीख पेश करती हैं। इसके साथ ही वो समाज में पहले से मौजूद इख्तलाफात को बढ़ाती हैं। ऐसी फिल्मों में ऐसे हीरो नहीं चुने जाते जो जोड़ने की बात करते हैं। अगर गौर करें साल 2014 से पहले तक की जितनी भी फिल्में आईं उसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने, नफरत को भड़काने और समाज को मजहब की बुनियाद पर बांटने का कोई मैसेज शायद ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से फिल्म इंडस्ट्री को हो क्या गया है कि फिल्में दो मजहबों को और उन मजहब के मानने वालों को आपस में बांटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ समाज में हिंदू मुस्लिम झगड़ों को दूर करने, उन्हें आपस में करीब लाने वाले फिल्में बायकाट का शिकार हो रही हैं या कर दी जा रही हैं, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा। तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्यों हो रहा है? जो एक तरफा प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं, उन्हें एक सियासी पार्टी और उसके लीडरों की जानिब से खुलेआम प्रमोट भी किया जा रहा है। बाज़ाब्ता फंडिंग और ब्रांडिंग का जिम्मा भी पॉलिटिकल लीडर्स संभाल रहे हैं। लेकिन क्या फिल्मों में एक मज़हब को गलत, एक मज़हब को मतलब सीधे सीधे कहता हूँ इस्लाम और मुसलमानों को गलत बताने से क्या समाज में इसका असर वही पड़ेगा जैसा कुछ लोग, कुछ सियासी व मजहबी पार्टियां चाह रही हैं? आज का दौर माजी के दौर से बिल्कुल अलग है। अगर आप एक झूठ पर मुबनी बात कहोगे और इसे सोशल मीडिया पर डालोगे तो वहाँ कई लोग बैठे हैं जो मिनटों में आपके झूठ को पकड़ लेंगे और आपको बेनकाब कर देंगे। इसके बावजूद झूठ को सच बताया जा रहा है। आखिर में बीबीसी की इसी रिपोर्ट के चंद लाइन हैं जिसमें वेब सीरीज मॉडर्न लव मुंबई की एक कहानी बाई में दंगों के सीन के दौरान के कुछ डायलॉग्स हैं। इस सीन में फसादी भीड़ एक बूढ़ी दादी के घर के गेट के पास जमा है और बूढ़ी दादी बाई जब गेट खोलती है तो ये फसादी भीड़ वापस लौट जाती है। बाद में जब उस बूढ़ी दादी से पूछा गया कि उन्होंने दंगाइयों से ऐसा क्या कहा कि वो वापस लौट गए, तो जवाब मिलता है कि पैसा दिया गया था। नफरत फैलाने वाले अक्सर लोग बाजारी होते हैं, पैसा दिए छोड़ दिया। नफरत फैलाने वाले लोग बेकार। उम्मीद करते हैं कि जांच पड़ताल का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।